उत्तराखंड को मिलेगा नए विकास का मौका। पीएम मोदी ने किया दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जो उत्तराखंड के लिए कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास का नया रास्ता खोलेगा। परियोजना से यात्रा समय में कमी आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका की स्वतंत्रता की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने फ्रीडम 250 अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत भारत में अमेरिकी स्वतंत्रता से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद करेगी। बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही ऐसे ऑटो रिक्शा दिखेंगे जिन पर अमेरिका के प्रतीक और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी होगी। इन विशेष ऑटो के जरिए लोगों तक अमेरिका की स्वतंत्रता और इसके ऐतिहासिक महत्व के संदेश पहुंचाए जाएंगे। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट में विभाग का बंटवारा कर दिया है। सीएम चौधरी के पास 29 विभाग हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के पास 10 विभाग सौंपे गए हैं। जितेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच चल रहे विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया और अब पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली है। इस घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा को दी गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा दी है। गौरतलब है कि चड्ढा को पंजाब के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद होने के नाते यह सुरक्षा मिली हुई थी। सुरक्षा वापसी को पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया था। उनकी जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को भी सूचित कर दिया कि अब चड्ढा को पार्टी के कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। इस फैसले के बाद से ही चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी। खबर यूपी से है, जहां लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, जिससे इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और काले धुएं ने दूर दूर तक इलाकों को घेर लिया और स्थिति गंभीर हो गई। बता दें, आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की दर्जनें गाड़ी मौके पर मौजूद रही और टीम लगातार आग बुझाने में जुटी रही। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जल्द ही मल्टीमीडिया, जनसंचार और ऑनलाइन बीकॉम, अंग्रेजी, एमबीए और कंप्यूटर साइंस जैसे नए कोर्स शुरू होंगे। अकादमिक परिषद ने विदेशी भाषाओं के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स को मंजूरी दी है। पंजाब में गेहूं खरीद में देरी और फसल नुकसान को लेकर किसान संगठनों ने 17 अप्रैल को राज्यव्यापी रेल रोको जन आंदोलन की जहां घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित कई संगठन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पटवारियों पर प्रदर्शन करेंगे। टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरीश वाघ का कहना है कि कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद भविष्य में हाइड्रोजन बसें सड़कों पर दौड़ेगी। टाटा मोटर्स हाइड्रोजन बस पर काम कर रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ 30 माह का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको पूरा होने के बाद आगे की रोड मैप जहां तैयार होगी। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। भीड़ ने 2-3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने थोड़ी ही देर में हालत पर काबू पा लिया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। सरकार 3 सेनाओं के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत अब थल, वायु और नौसेना संयुक्त रूप से थिएटर कमान के तौर पर काम करेगी। पाकिस्तान से निपटने के लिए वेस्टर्न तो चीन के मुकाबले के लिए नॉर्थर्न थिएटर कमान होगी। हिंद महासागर में बड़े समुद्री क्षेत्र की रखवाली के लिए मैरीटाइम कमान बनेगी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं से भरी बस बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे बस में करंट भी आ गया। बस पलटने से उसमें सवार 8 श्रद्धालु की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में सगे भाई भी शामिल है। वहीं बच्चों, महिलाओं समेत 21 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त हादसा हुआ, बस में 40 लोग सवार थे। 1.5 किलोमीटर बाद बस से उतरकर सबको घर जाना था।
यूपी के रामपुर में बुधवार सुबह 10 बजे चलती संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में दो बदमाशों ने तपंचा और पिस्टल दिखाकर दो कर्मचारियों से 7 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वे कारोबारी की दुकान के लिए ऑटोमोबाइल का सामान खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे थे। आरोप है कि बदमाश पहले से ही ट्रेन पर सवार थे। ट्रेन जैसे ही बिलासपुर के नजदीक धीमी हुई, बदमाशों ने दोनों कर्मचारियों को घेर लिया। उन्होंने दोनों कर्मचारियों को गन पॉइंट पर ले लिया और उनसे 7 लाख रुपए लूट लिए। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीएससी कंपनी ऑफिस में धर्म परिवर्तन यौन शोषण केस की पुलिस जांच में सामने आया कि एक संगठित नेटवर्क नए कर्मचारियों को निशाना बनाता था। इस केस में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नई ज्वाइन करने वाली कर्मचारियों की निजी जानकारी के आधार पर टारगेट चुनते थे। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता था। सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पारा लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पारा 42 डिग्री पहुंच चुका है। राजस्थान में भी 41 डिग्री के पार चला गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री से पार है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 सप्ताह में तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर फायरिंग चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई और उन्हें दबोच लिया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा में लड़कियों के यौन शोषण के मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर के घर प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर चलाया। जांच के लिए प्रशासन ने 46 सदस्यीय विशेष जांच दल बनाया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में तनवीर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी लड़कियों को फंसाते थे, फिर उन्हें मुंबई और पुणे ले जाकर अश्लील वीडियो बनाते थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच टीएमसी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि उसके नेताओं को निशाना बनाकर उनकी गाड़ियों की जांच कराई जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि बुधवार को कोलकाता एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी की जांच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर हिम्मत है तो मेरी गाड़ी रोज चेक करें। भाजपा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मातृशक्ति भरोसा कार्ड लॉन्च किया। सरकार बनने के बाद राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया है। कार्यक्रम में शुवेंदु अधिकारी और स्मृति ईरानी मौजूद रही। बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी। पहले चरण में 23 अप्रैल को जहां मतदान होगा।